नमस्कार दोस्तों। भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में बीते कुछ समय से तनाव देखने को मिल रहा है। पहले भारत ने ब्रिटिश राजनयिकों की विशेष सुविधाएं बंद कर दी और अब भारत ने ब्रिटेन को एक और बड़ा झटका दे दिया है। भारत जीसीएपी प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है। ब्रिटेन, जापान और इटली मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम पर काम कर रहे थे, जिसका लक्ष्य 2035 तक छठी जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट बनाना था। लेकिन भारत ने अब खुद को इस प्रोजेक्ट से बाहर कर लिया है, जिससे ब्रिटेन को बड़ा झटका लगा है। सबसे पहले जानते हैं जीसीएपी प्रोजेक्ट क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जीसीएपी यानी ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम, जो कि ब्रिटेन, जापान और इटली का संयुक्त फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका मकसद 2035 तक एक हाईटेक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाना है, जिसे टेम्पेस्ट जेट कहा जाता है। टेम्पेस्ट जेट एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कॉम्बैट सिस्टम है। फ्यूचरिस्टिक वेपन टेक्नोलॉजी से लैस है, स्टील डिजाइन और हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखता है। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को भारी फंडिंग और आधुनिक तकनीक की जरूरत थी। इसी वजह से ब्रिटेन भारत और जापान की मदद चाहता था। जब 2018 में टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब भारत इस पर विचार कर रहा था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। भारत के पास अब तेजस, राफेल और अपग्रेडेड सुखोई जैसे बेहतरीन फाइटर जेट्स है। इसके अलावा भारत अब अपने छठे जनरेशन फाइटर जेट एमका पर तेजी से काम कर रहा है। ब्रिटेन को भारत की एआई तकनीक चाहिए थी, लेकिन भारत ने फैसला किया कि अपनी तकनीक विदेश में बांटने से बेहतर है कि इसे अपने ही प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाए। हाल ही में ब्रिटेन में खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटेन में भारतीय दूतावास पर हमला किया था, जिसके बाद भारत ने ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी दी थी। भारत ने ब्रिटिश राजनयिकों को मिलने वाली वीआईपी सुविधाएं बंद कर दी। भारत ने जीसीएपी से बाहर होने का फैसला कर लिया है। भारत अब चाहता है कि उसका पैसा विदेशी प्रोजेक्ट्स में खर्च होने की बजाय स्वदेशी रक्षा उद्योग को मजबूत करने में लगे। ब्रिटेन को उम्मीद थी कि भारत इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर अपने एआई तकनीक और पैसा निवेश करेगा, लेकिन भारत के बाहर होने से अब ब्रिटेन को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। भारत से पैसा न मिलने के कारण प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। भारत की एआई और स्टील टेक्नोलॉजी के बिना टेम्पेस्ट की क्षमता कम हो सकती है। भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने के बजाय भारत खुद अपने फाइटर जेट बनाएगा। भारत का यह फैसला मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को और मजबूत करेगा। जीसीएपी से बाहर होने का फैसला एक संकेत है कि भारत अब खुद को डिफेंस सुपर पावर बनाने की राह पर है। आपका क्या कहना है? क्या भारत ने जीसीएपी से बाहर होकर सही किया? कमेंट करके जरूर बताएं।